हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डू लाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 सीडीपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेव-वायर्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आप सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, कोई भी पेपर है उसमें अगर सीडीपी सब्जेक्ट आ रहा है या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को रेडी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो देखिए जी, तो आज का जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज लेव-वायर्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, हम अपनी सीडीपी की जो सीरीज कर रखी, इससे पहले हमने बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे वीडियो लेक्चर में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो ये आज की थ्योरी लेव-वायर्स की पे, कॉग्निटिव थ्योरी पे हम बात करने वाले हैं। लेव-वायर्स की एक साइकोलॉजिस्ट से, और जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कि कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वो लेव-वायर्स की थ्योरी क्या क्वेश्चंस का आंसर देती है, वो है कैन अ चाइल्ड लर्न बेटर अलोन और विद द गाइडेंस ऑफ अ पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या बच्चा अकेला ज्यादा सीखता है या फिर पेरेंट्स या फिर पेयर मेंबर्स या फिर सोसाइटी की प्रेजेंस में या गाइडेंस में ज्यादा देखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेव-वायर्स की लर्निंग बिकम मोर पावरफुल थ्रू अ सोशल इंटरेक्शन, और ये ही पूरी लेव-वायर्स की थ्योरी का सार है। लेव-वायर्स की सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। बेटा, इस शब्द को आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर सीडीपी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो और आपसे क्वेश्चन सोशल इंटरेक्शन का आता है, या फिर ऐसा कुछ वर्ड्स आता है या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जो सोशल इंटरेक्शन को दिखा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो इशारा करेगा लेव-वायर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। आपने अपने एमसीक्यू और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ध्यान से टिक करना है। थ्योरी को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लेव-वायर्स की थ्योरी। ठीक है, लेव-वायर्स की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। देखो मैंने लिख रखा है रशियन साइकोलॉजिस्ट से, नोन फॉर अ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। याद रखिएगा इस थ्योरी का नाम। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म विस्ट थ्योरी भी जाना जाता है। ठीक है, वो इसलिए फेमस है। अगेन, लर्निंग हैपन थ्रू अ इंटरेक्शन विद द सोसाइटी एंड पीपल। और लेव-वायर्स की मानते थे कि जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है, इंटरेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के साथ जितना बच्चा इंटरेक्ट करेगा या फिर कोई भी पर्सन इंटरेक्ट करता है, वो बहुत नई नई चीजें सीखता है और उसकी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ये बात तो मैंने बताई दी। रशियन साइकोलॉजिस्ट से, फोकस ऑन सोशो कल्चरल एस्पेक्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के फादर है। ठीक है जी, अभी अगली बात हम करने वाले हैं मेन आइडिया ऑफ बायोस्की थ्योरी। बायोस्की की थ्योरी का मेन आइडिया क्या था बेटा, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। जो बायोस्की थे वो फोकस करते हैं सोशल इंटरेक्शन पे, जो बोलते हैं कि सोशल इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। उनके अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है, जितना वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने पीयर्स के साथ। ठीक है, इन सब के साथ बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। या फिर जो बच्चे सोसाइटी से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर्स। इस थ्योरी के की कंसेप्ट आपको मैंने ये टेबल में बताए हैं। बेटा, इस टेबल को आप एज सच अपनी नोटबुक में बना सकते हो। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ अपनी नोट्स बना रहे होंगे, और जो हमने पहले टॉपिक या थ्योरीज पढ़ रखी हैं, आपने वो साथ साथ में रिवाइज भी की होंगी। ठीक है, नहीं की है तो बेटा करो, रोज की एक थ्योरी को नया भी पढ़ो प्लस पुराना भी रिवाइज करो। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है, देखो बेटा, सोशल इंटरेक्शन लर्निंग थ्रू अदर्स, ये कंसेप्ट दे रखा है, इसका मीनिंग बता रखा है। सोशल जो इंटरेक्शन होती है वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन से लर्निंग ज्यादा होती है, ऐसा बोलते हैं। पहली बात तो ये करते हैं। दूसरी बात जो है लेव-वायर्स की करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है पर्सन विद मोर नॉलेज,
यानी कि ऐसा पर्सन जिसे उस बच्चे से ज्यादा नॉलेज है, या फिर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल अगर वो दूसरे किसी इंडिविजुअल को सिखाना चाह रहा है तो उसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वन। ऑब्वियसली जो हमसे ज्यादा जानता है वही हमें सिखा सकता है, तो इसके नाम से समझ आ रहा है मोर नॉलेजेबल अदर। थर्ड लेवल की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं ZPD, ZPD या फिर ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइल्ड डू अलोन विद हेल्प। मतलब ZPD क्या होता है कि वो डिफरेंस है जो बच्चा अकेला क्या कर सकता है और किसी यानी कि मोर नॉलेजेबल हेल्प की हेल्प के साथ उसने क्या किया, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। घबराओ नहीं बेटा, मैं आगे बिल्कुल और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद अच्छे से बता के। फोर्थ थिंग इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो प्रोवाइड करता है लर्निंग को। एंड फिफ्थ थिंग इज लैंग्वेज की जरूर बात करते हैं लाइव वाइव्स की, यहां से भी या बात आता है बेटा, ये लैंग्वेज वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, मैं आपको ये एक चीज बताती हूं, लाइव वाइव्स की मानते हैं कि जो भाषा है, लैंग्वेज है वो पहले आती है। लैंग्वेज का विकास पहले होता है, भाषा पहले आती है और कॉग्निशन बाद में आता है। ठीक है, लैब बायोस की ऐसा मानते हैं। ये कौन मानते हैं, लैब बायोस की। वहीं दूसरी तरफ जो हमने पिछली थ्योरी पढ़ी थी पियाजे की, पियाजे क्या मानते हैं, पियाजे कहते हैं कि पहले कॉग्निशन यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, देन लैंग्वेज आती है। ये बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जीन पियाजे और लेव वाइस्की की सोच का या फिर उनकी थ्योरीज का, जो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी में बात की। ये दोनों बेटा इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके डिफरेंस में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनकी थ्योरी से तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके डिफरेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ इसके डिफरेंस को एक अलग पार्ट में कवर कराऊंगी। पहले हम लेवाइस्की की थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है। देखो चलो साथ साथ में रिवाइज भी करते हैं। रिवाइज में हम क्या करने वाले हैं, देखिए अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। पहली चीज हमने पढ़ी, जो इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, लेवाइस्की की थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा। सेकंड चीज हमने पढ़ी कि लेवाइस्की किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, फोकस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शंस। ओके जी, वेरी गुड। थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ी, लैब बायोस की बात करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर की। ऐसा पर्सन जिसे ज्यादा नॉलेज है, जो पर्सन सीख रहा है उससे। नेक्स्ट फोर्थ थिंग हमने पढ़ी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या थी, एक्सटर्नल हेल्प जो प्रोवाइड की गई बच्चे को सीखने के लिए, ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा किसी की सहायता से मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से बच्चा कितना आगे तक पहुंच सकता है, वो थी ये चीजें। और अभी तक हमने 6 मेन चीज हमने जानी है कि लेव वाइगोत्स्की, सॉरी मेरी राइटिंग पे ना जाएं, जो मैं बोल रही हूँ बस उसी को ध्यान दें। लेव वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि जो लैंग्वेज है वो पहले डेवलप होती है एज कंपेयर टू कॉग्निशन। तो बेटा ये सारी थी कुछ बातें जो हमने पढ़ी। अभी हम फटाफट से डिस्कस करेंगे लेव वाइस्की की थ्योरी को। ये हमने साथ में हमने क्या कर लिया, रिवीजन। चलिए अब हम करने वाले हैं
लेवाइस्की की थ्योरी को डिस्कस। अभी ध्यान देना है मेरी बात को, एकदम फोकस्ड होके सुनना है बेटा, सब चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें एकदम से। ये पेन चल रहा है, यस। कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए, नहीं ये तो नहीं चल रहा। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं बस कलर देख लूं कौन सा। ये भी सही है, ठीक है, चलो इसी से करा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, रेड से ही करा देते हैं, रेड ही बढ़िया था। चलिए जी, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी। चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी, ठीक है जी। अब ये थ्योरी क्या है, देखो बेटा अभी ध्यान से सुनना है मेरी बातों की। अभी मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, हमने क्या क्या चीज पढ़ी, हमने क्या क्या चीज पढ़ी, हमने चीज पढ़ी सबसे पहले स्कैफोल्डिंग, सॉरी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, अभी हम सबसे पहले हमने बात करी स्कैफोल्डिंग, पहली चीज हमने पढ़नी है यहाँ पे इस थ्योरी पे। दूसरी चीज पढ़नी है मोर नॉलेजेबल अदर, थर्ड थिंग हमने पढ़नी है ZPD एंड ये ZPD और सोशल इंटरेक्शन का तो वही बताऊंगी आपको, यही चीज मेन चीज है, ये तीन चीजें इस थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रही हूँ, मान लीजिए ये सेंटर में है हमारा स्टूडेंट या फिर चाइल्ड, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी चाइल्ड है, ठीक है जी। सो हम बात कर रहे हैं और कौन सी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, लेवाइस्की की। ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं समझा रही हूँ आपको यही समझ आ जाएगा अगर आप अपनी 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दोगे तो। ये है चाइल्ड, ठीक है, हर किसी का अपना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल होता है और अनफॉर्चुनेटली वो हमें पता नहीं होता है। समय के साथ जब हम अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, खुद को मैक्सिमम चीजों की तरफ धकेलते हैं, तब हमें जाके अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगता है। मैं तो यही मानती हूँ, हर कोई पर्सन हर कुछ कर सकता है, बस उसके दिमाग का खेल होता है, वो अपने दिमाग में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, यार ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, बट एक्चुअल में वो चीज कर सकता है, ठीक है। तो चलो ये अलग बात है, लेकिन इस थ्योरी को समझने के लिए ये हमने एक चाइल्ड का एरिया बनाया, मान लो ये बच्चा है और एक चाइल्ड का ये एक दायरा है। मैं चारों तरफ नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ एक तरफ की ही वो बना रही हूँ। यार ये कहीं से सर्कल भी होता है, मुझे आई डोंट नो कैसे होता है, बट ये कहीं से ना सर्कल हो जाता है अगर बनाऊं, मुझे अभी इतना अच्छा पता नहीं है, बट चलो मैं किसकी हेल्प लेके बनाऊं, यहाँ पे टूल्स वगैरह, जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं कुछ शेप वगैरह देखती हूँ कुछ अगर हो पाए तो। चलो हाँ शेप मिल गई। अब ये था चाइल्ड और ये इसका मैं बना देती हूँ, यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये था चाइल्ड, ठीक है जी, ये था एक चाइल्ड, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, ये क्या हो गया, ये था चाइल्ड। अब इसको हम, ओहो दो बार आ गया क्या, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली ये चीजें मेरे लिए नई है ना, तो पता नहीं है मुझे, जस्ट वेट, इसको हटाती हूँ फिर शायद दोबारा से बनाती हूँ, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, सॉरी सॉरी। देखो बच्चों, मान लीजिए ये इतना मैं बनाती हूँ, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं चाइल्ड, ठीक है जी, ये बच्चा है, ठीक है, और इसी तरह से मैं इस तरफ को भी, इस साइड को भी ये बना देती हूँ, ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये मैं चारों तरफ से नहीं बना रही हूँ, मैं एक ही तरफ से बना रही हूँ। ये बच्चा है और बच्चे का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हम मान लेते हैं वो है इतना, ठीक है, मतलब बच्चा इतना कर सकता है, लेकिन बच्चे की अभी इतनी इंटरेक्शन नहीं है, इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जब बच्चा क्या करता है, जब बच्चा लर्निंग कैसे करती है, थ्योरी क्या बताती है, जब बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को आपने कोई भी टास्क दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं साइकिलिंग, फॉर एग्जाम्पल बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है, या फिर आप जब छोटे थे आपने साइकिलिंग सीखी, तो
शुरुआत में तो नहीं आई होगी आपको, आपके पेरेंट्स ने आपको साइकिल जब आपने 2 टायरों पे सीखी होगी तो पीछे से थोड़ा सपोर्ट लगाया होगा, थोड़ी देर आप चले होंगे, फिर गिर गए होंगे, शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा गिरे होंगे, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे फिर से उन्होंने सपोर्ट लगाया, आपने जहां पहले आप एक थोड़ा सा 100 मीटर चल पा रहे थे, फिर आपने 200 मीटर चलना शुरू किया, फिर अब आप 300 मीटर बाद गिर रहे हो लेकिन फिर से उठ रहे हो, फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो वो कर रहे हो। तो ये जो आपको एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है उसी को ही बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। कैसे? क्योंकि अब आपका यहाँ पे साइकिलिंग आपका टास्क है, ठीक है, साइकिलिंग आपका टास्क है। टास्क को चलाने के लिए जो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, साइकिलिंग की कैसे साइकिलिंग करते हैं ये चीज सिखाने में, इसकी लर्निंग करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है दैट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग समझ गए आप? ठीक है। अब बच्चे का बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल तो ये है। अब देखो आपको साइकिल कौन सिखा सकता है? जिसको साइकिलिंग ऑलरेडी आती होगी। पहली बात तो ये चीज समझ गए। तो वो अब जो जिसको ऑलरेडी आती है वो कौन हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में। समझ गए? मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? यानी कि लैब बायोलॉजी की थ्योरी के अकॉर्डिंग मोर नॉलेजेबल अदर क्या प्रोवाइड करता है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है बच्चे को, और स्कैफोल्डिंग की वजह से बच्चा, आप मान लो आप शुरुआत में आपने जितना भी सीखा होगा, शुरुआत में मान लेते हैं आपने जब आप बिल्कुल ही छोटे थे या फिर आपने 2 टायरों पे साइकिल, आपको मान लो इतनी सी खुद आपने किसी को देख के या फिर कुछ भी करके आपने 2-4 पेडल मार के आपने इतनी साइकिल, इतना सा जो लर्निंग कर्व है वो आपने खुद कवर कर लिया। मतलब आपने थोड़ा सा, आप मान लो 50 मीटर ही चल पा रहे हो शुरुआत में, या फिर मान लो 20 से 50 मीटर जो खुद से आप चल पा रहे हो ऐसे ही तुक्के से, वो आपका खुद का है जितना आपको आता है। फिर आपके पेरेंट्स ने सोचा कि हमें बच्चे को साइकिलिंग करानी है, तो उन्होंने क्या प्रोवाइड की? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड करता है? मोर नॉलेजेबल अदर। समझ गए? यानी कि ये बच्चा एलोन, यानी कि ये आप खुद सीख सकते थे अकेले, ये एलोन वाला ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह तक आप एलोन पहुंचे। लेकिन जैसे ही मोर नॉलेजेबल अदर आया और उसने आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की, आपको साइकिल चलाना सिखाया, थोड़ा सा आप पहले चले, फिर गिरे, फिर 100 मीटर डिस्टेंस हुआ, फिर आप 200 मीटर बाद गिरे, फिर 500 मीटर बाद गिरे, फिर 1000 मीटर बाद, इस तरह से आपने साइकिल सीख ली। यानी कि अब आपने लर्निंग कंप्लीट कर ली। आपका यहाँ पे था मैक्सिमम पोटेंशियल साइकिल को सीखना, ये आपका पोटेंशियल था, ठीक है, पोटेंशियल था आपका, पोटेंशियल था, ठीक है, ये जोन ऑफ पोटेंशियल था आपका, ठीक है, पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो यहां तक आपने सीख ली। तो जो ये एरिया है बेटा, जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, यहां तक अगर आपको कोई नहीं सिखाता तो आप इस लाइन तक ही सीख पाते। लेकिन जैसे ही मोर नॉलेजेबल अदर ने आपको हेल्प प्रोवाइड की और आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच गए, तो इसी को ही बोला जाता है जेड, इसी एरिया को बोला जाएगा ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ आया आपको? इसी तरह बेटा लर्निंग में होता है, चाहे आप मैथ्स के सम सीख रहे हो, चाहे आप साइंस के कंसेप्ट सीख रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट करना सीख रहे हो, बेटा शुरुआत में आपको कुछ चीजें खुद से आती होती हैं, चाहे वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, आपने बचपन से लेके आज तक जो सीखा है वो हमें कुछ ना कुछ आता होता है, वो आपका खुद का ज्ञान होता है, खुद का संज्ञान होता है। वहीं आपने अपने इस प्रोजेक्ट को, टास्क को, मैथ्स के सम्स को, साइंस के कंसेप्ट को सीखने के लिए मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ये मोर नॉलेजेबल आपका टीचर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पीयर मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जिसे आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। और स्कैफोल्डिंग की वजह से आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाते हो। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड कैन लर्न अलोन एंड द चाइल्ड कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, उसे हम क्या कहते हैं? ZPD। एक और बात, जरूरी नहीं आप बच्चे को स्कैफोल्डिंग कंटिन्यूसली प्रोवाइड करोगे, आप उसे
पार्ट्स में दे सकते हो स्कैफोल्डिंग। जैसे पेरेंट्स हमें जैसे मैंने साइकिलिंग का एग्जांपल लिया, पेरेंट्स हमें जब साइकिलिंग करना सिखाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे साथ चलते हैं, फिर अपने हाथ हटा लेते हैं, है ना। यानी कि आप उसी तरह मैथ्स के सम है, फॉर एग्जांपल आपकी मैं बिल्कुल छोटी क्लास की बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को सम दिया 12 प्लस 22 कितने होते हैं, या फिर सॉरी 22 तो वैसे ऊपर आएगा, मान लो 22 प्लस 23 कर देती हूँ। यहाँ पे ये फिर से गलत हो गया, सॉरी एज अ टीचर मुझे सही एग्जाम्पल देना चाहिए, आई एम सो सॉरी गाइज। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 54 प्लस 13 कितने होते हैं, आप बच्चे को ये सिखा रहे हो। अब देखो ये मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखो बेटा, आप बच्चे को इतना पता है, 4 के बारे में पता है, 3 पता है, 5 क्या है, 1 पता है, ये बच्चे को पहले की खुद की लर्निंग है बच्चे की ये वाली। आप स्कैफोल्डिंग टीचर के द्वारा प्रोवाइड की गई, टीचर ने प्रोवाइड किया, और क्या हुआ, मैं एक और पेज ले लेती हूँ, फिर आपको उसी पे समझाती हूँ अलग से एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था मैथ्स के केस में, हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के केस में, फॉर एग्जाम्पल 54 प्लस 13। देखो बेटा, आप बच्चे को अपना पता है, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है, थोड़ा 5 4 3 1 इसका नॉलेज है। अगर आपको इस 2 डिजिट का आप उसको सम दे रहे हो तो यानी कि उसको पीछे की चीजें पता है, ठीक है जी। अब ये बच्चा है ये हमारा बच्चा है, उसको यहां तक ये चीजें पता है कि ये चीजें क्या होती है, बट शी और शी डोंट नो कि मैं 2 डिजिट वाले सम को कैसे ऐड करूं। फिर आपने उसे बताया कि 4 तक काउंट करो, 3 तक काउंट करो, यानी कि आप आए, यानी कि ये था आपने क्या की प्रोवाइड की। पहली बात तो आप कौन थे, मोर नॉलेजेबल अदर, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेयर है, चाहे वो सोसाइटी है, वो उसने क्या एक्ट किया, मोर नॉलेजेबल अदर। सेकेंड थिंग, जब आपने उसे थोड़ी सी हेल्प की कि पहले फॉर एग्जाम्पल लाइन से बताते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को 4 लाइंस लगाओ, फिर 3 लाइंस बताओ, इनको काउंट करो, तो ये आप क्या कर रहे हो, इसको आप प्रोवाइड कर रहे हो स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा रहे हो। फिर आपने लिखा, बोला कि आंसर ये चीज यहाँ लिखो बच्चे ने, लेकिन किया तो खुद ही ना, आपने उसमें नहीं हेल्प की। पूरा सम कोई टीचर थोड़ी करके बताते, टीचर एक बार बताता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मदर्स बच्चे को घर पे काम कराती है तो वो एक सम बताती है, जब बच्चा करना सीख जाता है तो फिर तो वो खुद ही करता है ना। जहां बच्चे को उस टास्क में बच्चा फंस जाता है, फिर या तो पेरेंट्स या तो टीचर आगे हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से बच्चा पूरा सम सॉल्व कर लेता है। अब बच्चा अच्छे से जब एडिशन करने सीख गया, जेडपीडी समझ गया ना, बच्चा जितना अकेला कर सकता था प्लस बच्चे ने जितना किया किसी और अदर पर्सन की हेल्प से, ठीक है, ये कहलाया जेडपीडी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से मैंने सिर्फ मैथ्स की एग्जाम बात की, हम कोई किसी तरह से भी लर्निंग करते हैं वो उसका ऐसा ही जो प्रोसेस है रहता है अकॉर्डिंग टू लैब बायोस की। चलिए इस चीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है बेटा मोर नॉलेजेबल अदर? इसका मीनिंग है अ पर्सन हु हैज अ मोर नॉलेज और स्किल देन लर्नर। ओके जी, मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, एल्डर सिबलिंग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, पेयर मेंबर हो सकता है, कोलीग हो सकता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ पजल अलोन, teacher give a hint and a guidance, finally a child solve it successfully, है ना। teacher is a more knowledgeable other and he provide a scaffolding। ओके जी। नेक्स्ट हमने बात की थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसका मीनिंग क्या है? द गैप बिटवीन what a child do alone and what a child can do with a help। yes, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। बेटा मैं इसलिए इस चीज पे स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बायोस की थ्योरी से आएंगे, वो इस पार्ट से भी आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसका सिंपल फॉर्मूला ZPD इज इक्वल टू कैन डू विथ हेल्प बट नॉट अलोन। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल है अ चाइल्ड कैन सॉल्व डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बट अ टीचर गाइडेंस child solve correctly। this learning area is called zone of proximal development। ये आपको मैंने बात उस ग्राफ में समझा दी, जो मैंने आपको समझाया, ग्राफ तो नहीं बोलूंगी बट उस डायग्राम में समझा दी। थर्ड बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। ध्यान रखना बेटा पेपर में आता है, स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी सपोर्ट होता है, टेम्परेरी सपोर्ट गिवन टू अ लर्नर अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट।
As learning improve, support it slowly remove. जैसे जैसे बच्चा, जैसे जैसे लर्नर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, वैसे वैसे जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो स्कैप फोल्डिंग को हटा लेता है, अपने सपोर्ट को रिमूव कर लेता है। ठीक है जी। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वाइल टीचिंग अ साइकिलिंग, देखो सेम एग्जाम्पल यूज हुआ है। पेरेंट्स फर्स्ट होल्ड अ बाइसाइकिल, then reduce the support gradually, finally child ride independently. This temporary help is called scaffolding. अभी जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाली हूँ, सेकंड जो एस्पेक्ट था, यहां तक हमने बात की लेवाल्स्की का जो प्रोसेस, लेवाल्स्की ने बातें की है कि लर्निंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है। यहाँ पे अगेन एक और अदर चीज है जो लेवाल्स्की बोलते हैं, रोल ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग। इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन सीटेड पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं। क्या रोल है लैंग्वेज का लर्निंग में? According to Vygotsky, language is most important and most powerful tool in learning and thinking. Children use a language to communicate, solve problem and organize thoughts. Yes, language का हम यूज, पहली बात तो लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है लेवाल्स्की ने। लेवाल्स्की मानते हैं कि बच्चा लैंग्वेज का यूज कम्युनिकेट करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में करता है। फॉर एग्जाम्पल, children often talk to themselves while solving a puzzle. This is called private speech. Yes, important thing बेटा, important thing। यहाँ से ये भी प्राइवेट स्पीच से भी क्वेश्चन आता है लेवाल्स्की की प्राइवेट, अकॉर्डिंग टू लेवाल्स्की व्हाट इज प्राइवेट स्पीच। बच्चा प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब सेल्फ गाइडेंस इसे बोलते हैं। बेटा आप खुद को याद करो, जब आप छोटे थे, या फिर कोई कोई पर्सन तो मेरे को लगता है आज भी करते हैं, क्योंकि कई बार मैं भी खुद से बातें करती हूँ। जब पर्सन को कोई टास्क दिया जाता है और वो खुद से ही बातें करता है, सेल्फ गाइडेंस देता है कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं ऐसे। आपने छोटे बच्चों में ये प्राइवेट स्पीच ज्यादा देखी होगी, है ना? छोटे बच्चे ज्यादा खुद से बात करते हैं तो उसे बोलेंगे प्राइवेट स्पीच, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन देना। अच्छा इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद मैं ऐसे करूंगा, अच्छा 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे आएगा, है ना? ये रिएक्शन ऐसे होगा। तो ये चीज, ये क्या होती है? प्राइवेट स्पीच, जहां पे सेल्फ गाइडेंस किया जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वायोस्की थ्योरी की, एनकरेज ग्रुप लर्निंग को एनकरेज करते हैं, क्योंकि जैसे सोशल इंटरेक्शन आप किस में करोगे? अकेले तो सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी, ग्रुप में ही होगी। प्रमोट करता है डिस्कशन को और इंटरेक्शन को। गिव अ गाइडेंस व्हेन नीडेड, गाइडेंस भी स्कैफोल्डिंग जो हमने बात की, गाइडेंस दी जाती है जब जरूरी हो। यूज कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, ये इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी। बेटा इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? किस पे एम्फेसिस करती है थ्योरी? सोशल लर्निंग पे, इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम एंड टीचिंग पे, एनकरेज करती है कोऑपरेटिव लर्निंग को, एंड यूजफुल फॉर मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये थी इसकी एडवांटेज। चलिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से उसको हम देख लेते हैं। पियाजे और वायोस्की का डिफरेंस, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंपॉर्टेंट चीज है। उसको करने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, उन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं वायोस्की के अकॉर्डिंग। देखो कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं वायोस्की। पहला एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं तो पहला है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, साथ में नोट करो बेटा, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं वायोस्की, और किसकी बात करते हैं? लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग इज कल्चर। ये तीनों का जो मिक्सचर है ना, वो इस थ्योरी में आपको देखने को मिलता है, या फिर इस पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, और हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या पढ़ी अभी तो मेरे को लगता है जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको लर्न हो जानी चाहिए, इतनी बार मैंने रिपीट कर दी। हमने बात की ZPD की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, वेरी गुड। आगे बताओ, स्कैफोल्डिंग की बात की। ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात की। थर्ड थिंग इज मोर नॉलेजेबल अदर की बात की। हाँ ठीक है जी, ये तो चीज ठीक है जी, ये तो है ही है।
लेकिन इसके अलावा लैब वायर्स की बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं, वो भी चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। बेटा लैब वायर्स की बोलते हैं कि जो लर्निंग है वो किस चीज को प्रमोट करती है ना, मैं ऐसे बोल सकती हूँ प्रमोट करती है, या फिर इसकी एडवांटेजेस बोल लो, या फिर इसके क्या रिजल्ट हैं। सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब जितना ज्यादा बच्चा कोलैबोरेटली लर्न करेगा उतनी ज्यादा बच्चे की लर्निंग होगी। आपस में पेयर मेंबर्स में किसी एक प्रोजेक्ट को साथ में हैंडल करना, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग भी इसका एग्जाम्पल है। बच्चा जितना ज्यादा कोऑपरेटिव तरीके से आपस में इंटरेक्ट करके प्रोजेक्ट को, टास्क को हैंडल करेगा, उतनी ज्यादा लर्निंग। थर्ड इज रेसिप्रोकल लर्निंग, ठीक है जी। फोर्थ जो बात करते हैं वो करते हैं पीयर लर्निंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जब आप अपने बचपन में जाओ, बहुत सारी चीजें आपने अपने पीयर से सीखी, बहुत सारी चीजें, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ पीयर लर्निंग। एंड असिस्टेंट लर्निंग, ये आपको असिस्टेंट लर्निंग प्रोवाइड करता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है जी, या फिर आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, या फिर वो सारे जो आपसे बड़े हैं। तो चलिए फटाफट से, अब आपको पियाजे की थ्योरी का भी पता है, बायोस की भी थ्योरी का पता है, हम ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो जो पियाजे हैं वो किस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वही जो बायोस की है वो किस पे फोकस करते हैं सोशल लर्निंग पे। सेकेंड थिंग इज डेवलपमेंट बिफोर लर्निंग। ये पियाजे बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पियाजे हमेशा ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पहले होता है और लर्निंग बाद में होती है, लर्निंग या फिर लैंग्वेज के थ्रू लर्निंग बाद में होती है। लर्निंग हेल्प इन डेवलपमेंट, बट जो आपके बायस के वो बोलते हैं कि लर्निंग हेल्प करती है डेवलपमेंट। लर्निंग किसकी, लैंग्वेज को ज्यादा वो रखते हैं, ठीक है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की। या फिर लैंग्वेज लर्निंग हेल्प इन डेवलपमेंट, या फिर ऐसे बोलो, या फिर लर्निंग पहले लर्निंग होगी बाद में डेवलपमेंट होगा, ठीक है बेटा, इस पॉइंट को याद रखना। मैं इस पॉइंट पे स्टार बना रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड इज चाइल्ड लर्न इंडिपेंडेंटली, बच्चा खुद से सीख सकता है, कैसे, स्कीमा बनेगा, ठीक है जी। आप अगर थोड़ा सा रिवाइज कर ले, स्कीमा बनेगा, एसिमुलेशन की प्रोसेस होगी, एकोमोडेशन होगा, याद है आपको एकोमोडेशन। नेक्स्ट बताओ, इक्विलिब्रेशन, ये फटाफट से लिख रही हूँ, आई एम सो सॉरी, राइटिंग मेरी ऐसी बन रही है। एंड वहीं पे जो पियाजे हैं वो क्या कहते हैं, बच्चा जो कैसे सीखता है, गाइडेंस से सीखता है, स्कैफोल्डिंग से सीखता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से सीखता है। तो आई होप बच्चों आपको लैब बायोस्की की थ्योरी प्लस पियाजे और लैब बायोस्की का क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हुआ होगा। बेटो ऐसे ही बच्चों सीखते रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो, और सीटेट 2026 आपका है। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे, रिवीजन करोगे, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो जरूर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो मेरी वीडियो को। आपका लाइक, इवन आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब करना, इट हेल्प्स मी अलॉट, इट मोटिवेट्स मी अलॉट कि मुझे आप बच्चों के लिए वीडियोस बनानी ही बनानी है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। पहले तो अगली वीडियो में मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूं, दोनों ही पियाजे की थ्योरी की रिवीजन कर चुके हैं हम, बायोस्की की थ्योरी की रिवीजन करने वाले हैं, इसी थ्योरी की रिवीजन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQ। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नेक्स्ट वीडियो, ओके, नेक्स्ट नॉट अ वीडियो, फॉर अ टेस्ट, ओके। सो कल मिलेंगे हम इस बायोस्की थ्योरी के MCQs के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहें मेरे चैनल के साथ।